मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वृषभ राशि वालों का अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में अचानक से बड़ा यू टर्न आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ग्रहों की चाल आपके लिए इतनी शानदार बनी हुई है कि इन तीनों महीनों में ज़बरदस्त आपके जीवन में बदलाव मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, मैं अक्सर अपने वीडियो में एक चीज़ बताता हूं, जब लग्न और लग्नेश दो मजबूत स्थिति में आ जाएं तो मान के चलिए कि ऐसा कोई काम नहीं है जो सुगमता से आपका बन न जाए, चाहे वह कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो। वृषभ राशि में सबसे पहले अगर स्थिति लग्नेश की देखें तो लग्नेश, जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं इस समय तो ये चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, दिग्बली अवस्था में हैं। हालांकि बीच में अस्त भी होंगे, फिर वक्री होंगे, मार्गी होंगे, तीसरे भाव में जाएंगे, चौथे भाव में जाएंगे और लास्ट में ये पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव में जाते जाते अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये तीनों महीने बीत चुके होंगे, यानी कि नीच के होने से पहले पहले ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 90 दिन पार कर चुके होंगे। तो स्वास्थ्य की यदि बात करें तो सबसे पहले लग्न मजबूत है, लग्नेश मजबूत है, तो इस अवधि में सभी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। यह जो मैं वृषभ राशि वालों का राशिफल बता रहा हूँ, आप अपने लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और प्रचलित नाम के अनुसार भी देख सकते हो। अगर लग्न कुंडली है तो यह गोचर जो मैं बता रहा हूँ या अपने लग्न पे आप लगा करके देखिएगा। लग्न कुंडली नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है कि आपको ये अगर पता है कि आपकी राशि वृषभ है तो आप राशि के अनुसार इसको समझिएगा। अगर राशि और कुंडली के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब आप अपने नाम के अनुसार इस गोचर फल को समझ सकते हो। कंफ्यूज मत होइएगा। मान लिया आपकी एक तरीके से आप और इस गोचर फल को समझ सकते हो। उदाहरण के तौर पे आपकी मेष राशि है और वृषभ लग्न है, तो मेष और वृषभ दोनों का वीडियो सुन लीजिएगा। दोनों में अच्छा फलादेश किया गया है तो रिजल्ट 100% अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा, एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट मिलेगा आपको 50-50। अब आगे बढ़ते हैं। बता दें कि 4 ग्रह इस अवधि में वक्री हैं। एक तो एक गुरुदेव बृहस्पति, दूसरी चीज़ शनि, तीसरी चीज़ राहु केतु वक्री होते ही हैं और आपकी कुंडली में बीच में शुक्र देवता भी वक्री मार्गी होंगे। इस अवधि में जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनको थोड़ा बॉस, उच्च अधिकारी से बना करके रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है। निश्चित तौर पे अगर नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी वो दिलवाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वक्री अवस्था में जब ये पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो बॉस, उच्च अधिकारी से कहीं ना कहीं हो सकता है आपका तनाव उत्पन्न हो जाए। वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि 10 में शनि अपने घर में है, वो अलग मैटर है। लेकिन यदि आप नौकरी कर रहे हो तो अनावश्यक तनाव लेना ही क्यों है। नौकरी नहीं है, प्रयास करो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपका खाली नहीं जाएगा। अगर कोई निगेटिव ग्रह की दशा नहीं चल रही है तो इस अवधि में 100% आपको नौकरी मिल जाने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं पर कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होते हुए भी आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के मालिक बन जाते हैं मंगल देवता और शनि देवता। दशम के मालिक शनि हैं और दशम से दशम हो जाता है सप्तम भाव, वहाँ के मालिक बन जाते हैं आपके मंगल देवता। बेशक मंगली योग बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन इस अवधि में व्यापार आपका बढ़ने वाला है। कार्यक्षेत्र में ज़बरदस्त तरीके से सफलता आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो। अगर बात करें प्रेम संबंध की तो प्रेम संबंध के लिए अगस्त और सितंबर
ये समय तो अच्छा रहेगा, लेकिन अक्टूबर में प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। जब बुध का गोचर छठे भाव में होगा, उस समय राहु की भी इनके ऊपर दृष्टि होगी, तो उस समय प्रेम आपका डगमगाएगा। यानी कि 2 महीने प्रेम के लिए अच्छे हैं, और वहीं पे अक्टूबर का महीना प्रेम के लिए सामान्य रहने वाला है, बहुत खराब नहीं रहेगा। अगर बात करें उनकी जो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही स्थिति तीनों महीना अनुकूल दिखाई पड़ रही है। निश्चित तौर पे आपके कॉम्पिटिटर्स इस अवधि में बढ़ेंगे, लेकिन आप बाजी मार ले जाओगे। आपका पढ़ाई की तरफ झुकाव रहेगा, लाभदायक स्थिति आपके लिए बनी हुई है। वैवाहिक जीवन में स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है, स्थिति सामान्य नज़र आ रही है, क्योंकि जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ लगभग 45 दिन इस अवधि में मंगल चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। बेशक अपनी राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पे, लेकिन शनि की भी दृष्टि यहाँ पर है। तो वैवाहिक जीवन में स्थिति भैया सामान्य है, बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है। कोशिश करिएगा पति पत्नी आपस में मतभेद न होने दें, ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दें, तो आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर भाग्य की बात करें, तो भाग्य प्रबल रूप से आपका ज़बरदस्त तरीके से इन तीनों महीने साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भाग्य शनि वक्री अवस्था में है, भाग्य की तरफ आते हुए प्रतीत होंगे। तो वहीं पर गुरु भी अपना शुभ फल देने में इस अवधि में पीछे नहीं रहेंगे। बेशक गुरु वृषभ राशि में अकारक होते हैं, लेकिन ये विपरीत योग बना करके बैठे हैं, 12वें भाव में हैं। तो जो व्यक्ति यात्रा करना चाहते हैं, यात्राओं से उनको लाभ मिलेगा। और अगर आप देश में परमानेंट अपना सेटलमेंट चाहते हैं, तो यह जो समय रहेगा बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, यात्राओं के लिए और विदेश में सेटल होने के लिए। लेकिन कुछ कमियां भी दिखाई पड़ रही हैं। कमी क्या है? आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, जब किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ होती है तो जाहिर सी बात है उसके कॉम्पिटिटर्स बढ़ते हुए नज़र आते हैं। यानी कि उससे जलने वाले जो हैं ऑटोमेटिक बढ़ा करते हैं, आप कुछ करें या ना करें। वो अलग चीज़ है, आपके कॉम्पिटिटर्स और आपसे ईर्ष्या रखने वाले आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय विरोधी पक्ष आपका मजबूत होगा, विरोधी आपके बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। सावधानी क्या रखनी है? गलती से भी इस पीरियड में कर्जा न तो आपको किसी से लेना है इन तीनों महीने में, और न पैसा आपको देना है। अगर पैसा दे दोगे तो वापस पाने की उम्मीद कम रखना, क्योंकि पैसा आपका डूब सकता है, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें, तो इस अवधि में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनी रहेगी, पैसे की कमी आपके पास नहीं रहेगी। जो भी काम करते हो, छोटा बड़ा, कार्य क्षेत्र के माध्यम से निरंतर पैसा आपके पास आता रहेगा, क्योंकि धन के मालिक होते हैं बुध देवता, और बुध देवता का मूवमेंट जो है अपने स्थान से तीसरे, चौथे और 5वें रहने वाला है। तो आर्थिक स्थिति इन तीनों महीने सभी वृषभ वालों की मजबूत बनी रहेगी। आमदनी भी ज़बरदस्त तरीके से होगी, क्योंकि आय के मालिक गुरुदेव वक्री अवस्था में पीछे आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो पैसा लगातार आता रहेगा। अब आपको सावधानी क्या रखनी है? तो सावधानी आपको एक मैंने बताया, ऋण का लेन देन न करें, और दूसरी चीज़ बॉस उच्च अधिकारी से ना अटकें। उपाय के स्वरूप ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जितना अधिक आप जप करोगे उतना आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा। और यदि आपकी केतु की महादशा चल रही है या राहु की महादशा इस पीरियड में चल रही है, तो मान के चलिए कि जितना मैं शुभ फल आपको बता गया हूँ, इतना शुभ फल आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गोचर में इस समय केतु आपके छठे भाव में है और राहु वहीं पर आपके
शत्रु राशि में 12वें भाव में है, तो आपको अपने महादशा और अंतर्दशा के अनुसार उपाय करने चाहिए। लेकिन अगर कुंडली नहीं है तो शुक्र के मंत्रों का जप करिए। साथ ही साथ शनिवार शनि मंदिर में जा कर के 4 मुखी आप दीपक जलाएं। ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 51-108 बार आप जप भी करें, ताकि स्थिति और भी ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिव होते हुए आपको दिखाई पड़े। ओवरऑल समय की चाल आपके साथ है। भाग्येश, धनेश, कर्मेश, लग्नेश 4 ग्रह आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस अवधि में आपको चाहिए कि यदि कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हो, या नौकरी नहीं है तो नौकरी के लिए प्रयासरत रहो, सभी काम आपके बन जाएंगे। कमेंट करिएगा, मैं यथाशीघ्र रिप्लाई करूंगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।